विशाल, देखो ना, ये साड़ी कितनी सुंदर है। मैं कुछ दिनों से इस साड़ी को देख रही हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। मैं अभी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। रिया, क्या साड़ी की दुकान खोलोगी तुम? अरे तो क्या हुआ विशाल, मेरे पास तो ऐसी एक भी साड़ी नहीं है। देखो ना, कितना अलग डिजाइन है इस साड़ी का और ये कितनी सुंदर है। प्लीज मुझे लेने दीजिए ना इसे। देखो रिया, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में दो जवान लड़कियां बैठी हैं। अगर ऐसे ही फिजूल खर्च करती रहोगी तो हम उनकी शादी कैसे करेंगे? हाय भैया। हेलो भाभी। अरे भाई, कहाँ से आ रही है दोनों बहनों की जोड़ी? भैया, जो अभी एक नया शॉपिंग मॉल बना है ना, हम लोग तो बस वहीं गई थी कुछ ड्रेस खरीदने। हाँ भैया, सच में कितना मजा आया। मैंने तो 3 ड्रेस खरीदी है। लेकिन भैया, मैंने तो सिर्फ 2 ही जोड़ी ड्रेस खरीदी है। हाँ, लेकिन मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली है। अरे रिया, अरे रिया सुनो तो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। अरे भैया भाभी, हमारी ड्रेस तो देख लीजिए। छोटी, मैं बाद में देखता हूँ। अरे रिया सुनो तो। रिया दीदी, ये भैया भाभी को क्या हो गया अचानक से? हमें क्या पता छोटी। खैर, उन्हें जो भी हो, चलो ना हम लोग अपनी ड्रेस ट्राई करके देखते हैं। हाँ दीदी, चलो ना जल्दी। ये है रिया का ससुराल। रिया के ससुराल में रिया के पति के अलावा एक सास और 2 कुंवारी ननद है। रिया और विशाल दोनों ही जॉब करते हैं और घर की सारी जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन विशाल की दोनों बहन रितु और रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भैया भाभी घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और वहीं विशाल की माँ अपनी बेटियों की शादी की फिक्र में घुली जा रही है। लेकिन दोनों बहन इतनी मनमौजी है कि उन्हें किसी की चिंता फिक्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रिया सुनो तो यार। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप जाकर अपनी बहनों की ड्रेस और ज्वेलरी देखो। अरे यार, ये क्या तरीका है नाराजगी का? मेरी बात तो सुनो। विशाल, कहा ना मैंने, मुझे आपकी कोई बातें नहीं सुननी है। प्लीज जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग और खराब मत करो आप। रिया विशाल से बहुत नाराज हो जाती है और उसकी कोई भी बातें सुनना नहीं चाहती। इस तरह पूरी रात रिया विशाल से बात नहीं करती और दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले जब रिया ने सबके लिए नाश्ता बनाया, भाभी नाश्ता जरा जल्दी तैयार करो, भूख लगी है मुझे। हाँ, लगता है दोनों महारानियां सोकर उठ गई हैं। अरे जवान जवान लड़की है, शादी पे हलाक हो गई है, लेकिन घर में तो जरा तिल भर भी मदद नहीं कराती मेरी। इन्हें गरम गरम बनाकर भी खिलाऊं और उधर ऑफिस जाकर दिन भर ऑफिस में भी अपना दिमाग खपाऊं। हाँ हाँ भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी ले आओ। लेकर जाती हूँ, वरना चीख चीख कर भेजा खा जाएंगी मेरा। कितना चीखती हो तुम लोग, ये लो खा लो। भाभी, ये क्या, आप रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाकर खिलाती हैं। ये बोरिंग नाश्ता ना मुझसे बिल्कुल खाया नहीं जाता। हाँ दीदी, मैं तो कहती हूँ बाहर से हम लोग कुछ ऑर्डर कर देते हैं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं तुम सबकी फरमाइश का खाना बनाती रहूं। बहू, इसमें फरमाइश वाली क्या बात है? रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने का मन भी तो नहीं करता, कुछ अलग भी तो बना दिया करो कभी। इतना ही अच्छा खाने का मन करता है तो अपनी बेटियों से कहकर अच्छा अच्छा बनवाकर खाती क्यों नहीं है? बहू, कुछ कह रही हो क्या तुम? नहीं नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सकूं। माँ जी, मुझे सुबह ऑफिस के लिए निकलना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी में जो भी समझ में आता है वही बना देती हूँ। बहू, जवाब तो तेरे पास हर बात का है, लेकिन सुनो, कल से कुछ ऐसा बनाना जो मेरी बेटियां भी खा सके। माँ जी, मुझे अभी तो ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं जा रही हूँ। इस तरह कंचन गुस्से से पैर पटकते हुए ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। और जब बेचारी थकी हारी ऑफिस से आती है तो वो देखती है कि बाथरूम में तो कपड़ों का ढीक पड़ा हुआ है। लेकिन जब उसने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाया तो उसे पता चला कि वॉशिंग मशीन तो खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या, सुबह के कपड़े जस के तस पड़े हैं बाथरूम में। ये दोनों लड़कियां घर में रहती है लेकिन जरा सा कपड़े भी नहीं धो सकती। अब मुझे ही धोना पड़ेगा। कपड़े धोने के बाद रसोई भी संभालनी है मुझे। अरे ये क्या, मशीन ऑन क्यों नहीं हो रही है? हे भगवान, लगता है ये वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई है। अभी विशाल जी से कहती हूँ। सुनते हैं क्या विशाल जी? क्या हो गया रिया? देखिए ना जी, लगता है ये वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई है। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? हाथ से धो लो कपड़े। अच्छा, मैं सुबह से उठकर घर का सारा काम करके ऑफिस गई। ऑफिस से थकी हारी आई, मेरे कपड़े धोने का मन भी नहीं था, लेकिन कपड़े का टाल देखी तो सोचा चलो मशीन लगा दूं। और उस पर भी आप मुझे कहते हो कि मैं हाथ से कपड़े धो लूं? तो क्या करोगी? क्या ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं हाथ से नहीं धोऊंगी। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई है, एक नई वॉशिंग मशीन ले आओ। पर नहीं, आपको तो मेरी एक बात नहीं सुननी है। देखो रिया, हम बेवजह रुपए खर्च नहीं कर सकते। हमारे घर में 2 जवान बहनें हैं, हमें उसकी भी तो शादी करनी है ना। अच्छा, तो अब आपकी जवान बहनें ना मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को सिर्फ और सिर्फ
लेंगे। दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। नहीं, मुझे नहीं सुननी है आपकी बात। और ये कपड़े पड़े हैं, आपको धोना हो तो धो लेना। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। नहीं तो आपकी दो जवान बहनें मुझे चिल्लाने लगेगी कि अब तक खाना नहीं बना है। रिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी थक जाती हूँ। अभी ऑफिस से थकी हारी आई, ये कपड़े का अलग टेंशन आ गया और अभी मुझे जाकर रसोई भी संभालनी है। इस तरह रिया झल्लाते हुए कपड़े वहीं छोड़कर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कभी कभी तो इतना दिमाग खराब होता है ना, जैसे नौकरी छोड़कर बस चूल्हा चौकी संभालते रहूं। लेकिन नहीं, नौकरी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि इनकी दो जवान बहनें की शादी का खर्चा जो उठाना है हमें। अरे दो जवान लड़कियां रहती हैं घर में, लेकिन जरा भी इनसे मदद की उम्मीद नहीं कर सकती मैं। बस बनाकर दे दो, बैठे बैठे खाना बता दो इन लोगों को। और माँ जी भी कोई कम नहीं है, अपने सामने से बिठा कर रखती है दोनों जवान लड़कियों को। अरे उनकी शादी की तो चिंता कर रही है, लेकिन ससुराल में करेंगी क्या वो, इस बात की चिंता नहीं होती है माँ जी को। भाभी, भाभी, अरे सुनो ना भाभी, भाभी खाने में क्या बना रही हैं आप? अरे मैं भी तो यही पूछने आई हूँ आपसे। लौकी बना रही हूँ। चीची भाभी, मुझे तो लौकी जरा भी पसंद नहीं है, कुछ और बना दो ना। हाँ भाभी, मुझे भी लौकी जरा भी पसंद नहीं है। प्लीज भाभी कुछ और बना दो ना। कुछ और? क्या कुछ और? कुछ और का कोई नाम भी तो होगा ना। भाभी मटर पनीर बना दीजिए ना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। लेकिन घर में मटर है ना पनीर, इसलिए तुम लोग चुपचाप आज लौकी ही खा लो। भाभी आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। हम अभी माँ के पास जाते हैं, वही सीधी करेगी आपको। अरे तुम लोग कुछ समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और सारा सामान हाजिर हो जाए। जो पड़ा है वही बनाऊंगी ना, इसलिए तुम लोग चुपचाप खा लो। ऐसे कैसे कुछ भी चुपचाप खा ले? जो पसंद होगा वही तो खाएंगे ना। चल छोटी, माँ के पास चलते हैं। हाँ दीदी चलो चलो। इस तरह रिया की दोनों नंदे वहाँ से मुंह चढ़ाकर सीधे अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ जाकर अपनी भाभी की खूब शिकायत करती है। बेटी की बात सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे रसोई में आ जाती है। बहू। जी माँ जी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बहू, जो मेरी बेटियों की मर्जी हो खाने की वही बनाया करो। अरे कुछ ही दिनों की तो मेहमान है मेरी बेटियाँ। जब बेचारियों की शादी हो जाएगी तब तो वो यहाँ नहीं आएंगी ना अपनी मर्जी का खाना खाने। अरे कौन जाने मेरी बच्चियों को कैसा सा ससुराल मिलता है, इसलिए मायके में ही जो उनका मन करता है वही बनाकर खिला दो उन्हें। ससुराल भेजने से पहले थोड़ी तमीज सिखा दो, वरना अगर ऐसी हरकत रही ना तो ससुराल में 2 दिन नहीं टिक पाएगी। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या गूंगी गुड़िया बनकर खड़ी हो गई हो यहाँ? सुनाई नहीं देता क्या? माँ जी घर में मटर पनीर हो ना तब तो बनाऊं मैं आपकी बेटियों के लिए। अरे नहीं है तो अभी कभी विशाल को फोन करो, वो लेकर आएगा मटर पनीर। वो मार्केट गया है ना मशीन ठीक कराने वाले को बुलाने, उसे फोन कर दो, आते वक्त लेते आएगा वो मटर पनीर। अरे माँ जी जरा तो दया कीजिए आप। अरे मैं थकी हारी ऑफिस से आई हूँ, उसके बाद जैसे तैसे खाना बनाई हूँ और उस पर भी आप मुझे मटर पनीर बनाने को बोल रहे हो। रिया बहू ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटियाँ लौकी की सब्जी नहीं खाती, अब वो भूखे थोड़ी ना सो जाएगी, इसीलिए मटर पनीर बना दो तुम। चलो तुम लोग, जब तक मैंने बाजार से कचौड़ियाँ बुलाई है वही खा लो। चलो मम्मी। हे भगवान, ना जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। बेचारी रिया अपने पति विशाल को फोन कर देती है, विशाल मटर पनीर लेकर आता है और रात के 11 बजे तक रिया बस खाना ही बनाते रहती है। रिया की नंदों का बस यही काम था, रोज कुछ न कुछ बातों से रिया को बस परेशानी करते रहती है। देखिए विशाल जी, मैं कितने सुंदर झुमके लेकर आई हूँ। रिया मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम इतना खर्चा मत किया करो। बहू कभी तो दूसरों की बात सुन लिया करो, तुम्हें सभी मना करते हैं पर तुम तो वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। माँ जी आज तक आप लोगों ने मेरे मन की मुझे करने ही कहा दी है, मैंने तो वही किया है जो आप लोगों ने मुझे कहा है। अरे मैंने अपने लिए कान के झुमके क्या ले लिए, आप लोगों ने तो मेरे ऊपर अदालत ही बिठा दी। क्या मैं अपनी मर्जी से छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकती? जहाँ मैं खुश होती हूँ सबका मुंह फुल जाता है इस घर में। देखा बेटा कैसे मुंह फुलाती है जरा जरा बात में। माँ अभी आता हूँ मैं। मम्मी सुनो ना, मैंने सुना है भाभी ने बड़े सुंदर झुमके खरीदे हैं। हाँ खरीदा है, फिजूल खर्च करने का शौक जो चढ़ा है उसे। इस तरह रिया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और वो रात को अपने झुमके सामने ड्रेसिंग में ही रख देती है। लेकिन जब रिया सुबह उठकर देखती है तो उसके झुमके ड्रेसिंग से गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या, मैंने तो झुमके ये ड्रेसिंग में रखे थे, झुमके कहाँ गायब हो गए मेरे? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं मेरे झुमके? मुझे अच्छे से मालूम है ये दोनों बहनों की ही करामत है। अभी जाकर राधा और रानी के कमरे में ढूंढती हूँ। दीदी ये झुमके तो भाभी के ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, ये झुमके तो हम दोनों बहन ही पहनेंगे बारी बारी से। हाँ रानी पहले तो ये झुमके मैं पहनूंगी। नहीं दीदी पहले मैं पहनूंगी, मैं छोटी हूँ ना। ये क्या, अरे तुम लोगों को झुमके चाहिए थे तो तुम लोग क्या मुझसे नहीं मांग सकती थी? चोरी करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? भाभी आपको शर्म नहीं
पे घटिया इल्जाम लगा रही हैं? झूठ मत बोलो, अभी मैंने तुम दोनों को बात करते सुना है। तुम झुमका पहनने की बात कर रही थी ना? हाँ, आप हमारे ऊपर घटिया इल्जाम लगा रही हैं। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो रानी, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बेटियों के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। यही सीख कर आई हो तुम अपने मायके से कि अपनी नंदों पर चोरी का इल्जाम लगा दो। हाँ रिया, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बात करते देख लिया तो वो क्या सोचेगा? अरे मेरी बहन तुम्हारी नंद है और तुम्हें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। बेचारी रिया की इसमें कोई गलती नहीं थी। रिया अच्छे से जानती थी कि चोरी उसके नंदों ने ही की है, लेकिन सारा परिवार उसे इस तरह से सुनाकर चला गया। अपने परिवार वालों की ऐसी बात सुनकर रिया का दिमाग खराब हो गया था और उसने अब सोच लिया था कि जैसे उसके ससुराल में उसके साथ व्यवहार किया जाएगा वैसे ही व्यवहार वो उन लोगों के साथ करेगी। अरे भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। अरे मैं इन लोगों की मर्जी के बिना यहाँ सांस भी नहीं ले सकती। अब मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये लोग भी मुझे याद रखेंगे। कल ही मेरी सैलरी आएगी ना, अरे 1 रुपए भी मैं इस घर में खर्च करूंगी और ना ही मैं विशाल जी को दूंगी। अरे मैं तो अब इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। दिन रात बैल ढोर के जैसे काम में लगे रहो, लेकिन 1 रुपए भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती। दूसरे दिन कंचन ऑफिस से आती है और आराम से सोफे में बैठ जाती है। बहू, ऑफिस से आकर तुम आराम से अब तक सोफे में बैठी हो। अरे अब तक तुमने खाना भी नहीं बनाया। माँ जी, आपकी लाडली बेटियां घर में पड़ी पड़ी करती क्या है? अरे उनसे ही बनवा लीजिए ना खाना, मैं नहीं बना पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ मैं, ऑफिस में बहुत काम था आज मुझे। बहू, क्या तुम नहीं जानती उन लोगों को खाना बनाना कहाँ आता है? माँ जी, मुझे पता है उन्हें सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। आप उनकी शादी करना चाहती हैं तो कब सिखाएंगे उन्हें खाना बनाना? अरे इन दोनों लड़कियों का व्यवहार ऐसा ही रहा और मेरे ससुराल जैसा ससुराल मिल गया ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी दोनों की। इस तरह कंचन अपनी सास को इतनी बात सुनाते हुए उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दूसरे दिन भी कंचन देर से सोकर उठती है और घर में सिर्फ चाय नाश्ता बनाती है और तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। और शाम को जब ऑफिस से आती है तो अपने लिए ढेर सारी साड़ियों की शॉपिंग करके आती है। अरे कंचन, ये क्या, तुमने इतनी सारी साड़ियाँ क्यों खरीद ली? मैंने तुमसे कहा था ना कि बचत करना सीखो, मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है। अरे आपकी बहनें हैं, आप सोचो अपनी बहनों के बारे में। मैं आपकी बहनों के चक्कर में ना अपनी खुशी और जरूरतों के साथ अब समझौता नहीं करूंगी। वो भी ऐसी बहनों के बारे में मैं क्यों सोचूं जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज है। और आप भी सुन लीजिए, अब मैं अपनी सैलरी का आधा पैसा तो अपने ऊपर ही खर्च करूंगी। अरे मैंने बहुत खर्च कर लिया इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए, लेकिन कभी किसी ने मेरी अहमियत नहीं समझी। 2 जवान लड़कियां घर में बैठे बैठे आराम से खाती हैं, लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचती कि उनकी भाभी उनके लिए कमा रही है, उनकी शादी के लिए रुपए जोड़ रही है, तो थोड़ा बहुत अपनी भाभी का ही हाथ बटा दे। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी माँ मुझे सुनाती है कि मैं उनकी बेटियों के ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ, उनकी बेटियों को अच्छा अच्छा बनाकर नहीं खिला रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो रिया। क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं खुद नौकरी करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी इस घर में अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती, अपने ऊपर 2 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर। देखिए विशाल जी, अब मैं अपने जीवन से ना कोई समझौता नहीं करूंगी और ना ही अपनी खुशियों से। कह दीजिए आप अपनी माँ से कि अपनी दोनों लाडलियों को घर के काम काज सिखा दे, क्योंकि अब मैं ऑफिस से आने के बाद घर का कोई काम नहीं करूंगी। तुम ये क्या बोल रही हो बहू? हाँ माँ जी, मैं जो भी बोल रही हूँ ना वही करूंगी मैं अब। अरे बहुत सोच लिया मैंने आप लोगों के बारे में, लेकिन अब नहीं। बेटा, देखा तूने, अरे कैसे जबान चलाती है ये रिया। माँ, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? रिया सेल्फ डिपेंड है, अरे खुद कमाती है, अब वो अपने ऊपर खर्च करना चाहती है तो मैं उसे रोक भी नहीं सकता। अब तो रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और रिया ने घर में रुपए देने भी बंद कर दिए थे और रिया के रुपए ना देने से अब घर के खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये क्या छोटी, भाभी ने तो हमारे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ हाँ दीदी, लगता है भाभी खुद नाश्ता करके चली गई। अभी मैं माँ से भाभी की शिकायत करती हूँ, तब भाभी के अकल ठिकाने लगाएंगी माँ। माँ माँ, देखो ना माँ, भाभी खुद नाश्ता करके ऑफिस चले गई और हम लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया है। हाँ माँ, मुझे तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए और दीदी के लिए जल्दी से आलू के पराठे बना दीजिए। हाँ माँ, छोटी ठीक कह रही है, जल्दी से आलू के पराठे बना दो ना। तुम्हारी भाभी ने सब्जी रोटी बनाया है ना, चुपचाप से वही खा लो, वरना कल से ये भी नहीं मिलेगा। एक तो तुम्हारी भाभी ने घर में रुपए खर्च करना बंद कर दिया है और अब तो सिर्फ विशाल की तनख्वाह से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से तुम दोनों की शादी के लिए भी रुपए जोड़ना है मुझे, और दूसरी तरफ तुम लोगों की फरमाइश तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं करती। देखो, इस समस्या से निकलना बहुत जरूरी हो गया है, वरना तुम्हारी शादी के लिए दहेज में कहाँ से जुटा पाऊंगी। इसलिए तुम दोनों मेरी बात मानो और घर के कामकाजों में अपनी भाभी की मदद करो। अरे तुम दोनों के दोनों तो हो, सही तो कहती है तुम्हारी भाभी। थोड़ा बहुत तुम लोग भी कामकाज करना सीख लो, वरना ससुराल में क्या डांट ही खाते रहोगी। देखो, हम तीनों मिलकर ना बहू से माफी मांग लेते हैं और अब घर के कामकाजों में तीनों मिलकर बहू की मदद करते हैं। मम्मी, हम
तो नहीं झूलोगी, वहाँ भी जाकर तो तुम्हें कामकाज ही करना है ना, कम से कम यही सीख लो कामकाज। और बेटा झूठ मत बोलना, तुम लोगों ने ही बहू की झुमकी लिए हो ना? हाँ माँ, मैंने और दीदी ने ही भाभी की झुमकी लिए हैं। तो तुम लोग मेरी बात मान लो, जब बहू शाम को ऑफिस से आएगी तो उसे उसकी झुमके लौटा देना और अपनी बहू को गर्मा गर्म चाय पकड़ाते हुए उससे माफी मांग लेना। ठीक है मम्मी, मांग लेंगे हम भाभी से माफी। अब तो रिया की सास को भी समझ में आ गया था कि रिया का ऑफिस जाना कितना जरूरी है, और रिया ने यदि घर में रुपए देना बंद कर दिया तो उनके घर के खर्चे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिया की सास अपनी दोनों बेटियों को समझाती है कि वो लोग अपनी भाभी से माफी मांग ले। फिर क्या था, जब शाम को रिया ऑफिस से आती है तो दोनों बहनें गर्मा गर्म अदरक वाली चाय रिया को थमाते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती हैं। भाभी आप ऑफिस में काम करके काफी थक गई होंगी ना, लीजिए ये अदरक वाली चाय पी लीजिए। और भाभी हमें माफ कर दीजिए, आपके झुमके हमने ही चुराए थे। क्या? हाँ बहू, और ऑफिस से आने के बाद तुम्हें घर के कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से एक टाइम का काम मेरी दोनों बेटियां मिलकर करेगी। देखा ना दोस्तों, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।